जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी बाय पाठक सर में। और प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाए हैं आज। वर्णमाला की पहली सीरीज है ये। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने लगाते हैं। क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर करेंगे आप सभी। पहला क्वेश्चन है, कौन सा व्यंजन मूर्धन्य नहीं है? मूर्धन्य जानते ही हैं। स्वरों की अगर बात करें तो रीरी मूर्धन्य होती है, और वर्ग व्यंजन की बात करें तो क्या होती है मूर्धन्य? तय वर्ग मूर्धन्य है। द्विगुण जो होते हैं दोनों वो भी मूर्धन्य होता है। रे मूर्धन्य है और एक शय मूर्धन्य होता है। एक दंतेश होता है, एक तालवेश है या तालव्यश है। तो बताओ आंसर क्या होने जा रहा है? देखो, टे और शय ये है मूर्धा, ठीक है। लय का उच्चारण कहां से होता है? दंत्य से। और लय को एक नाम से और जाना जाता है, पार्श्विक। किस नाम से? पार्श्विक व्यंजन। रे को लुंठित कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए। नेक्स्ट, दूसरा क्वेश्चन देखो, फटाफट से आंसर करो। निम्न में से कौन अयोग वहा है? अयोग वहा, विसर्ग नहीं है शब्द, क्या है? विसर्ग, ठीक है। विसर्ग और अनुस्वार, इन दोनों को क्या कहते हैं? अयोग वहा। अयोग वहा का मतलब होता है जो अपना योग, अपना भार खुद न वहन कर सके, अयोग वहा, ठीक है। नोट डाउन करके लिखने ना, जो क्वेश्चन अच्छा लगे। तीसरा क्वेश्चन पढ़ो। कौन सा वर्ण ओष्ठ्य नहीं है? ध्यान से देखना, ओष्ठ्य नहीं है। क्या आंसर होगा? बी। देख लो, चलिए। तो बताओ च का उच्चारण क्या है? तालव्य। तालव्य। मैं ये ओष्ठ्य, बै भी और पे भी क्या होता है? ओष्ठ्य। चलिए अगला बताओ। उच्चारण के आधार पर लय व्यंजन है, कैसा होता है? पार्श्विक। अभी बताया था, तो ये हो जाएगा बी आंसर, पार्श्विक। नेक्स्ट पढ़ो, बढ़िया क्वेश्चन है। देखो देखो कितनी देर में करोगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो, ग वर्ण का सही वर्गीकरण। ग वर्ण बताओ। देखो, ग वर्ग किस में आता है? क वर्ग में आएगा, क्लियर है। और क वर्ग का उच्चारण कंठ से है, तो कंठ तो सब में कॉमन है ना। और ये वर्ग व्यंजन में आएगा, तो वर्ग व्यंजन जो होते हैं ना, कैसे लेकर मैं तक के, वो स्पर्शी होते हैं। कैसे होते हैं? स्पर्शी, क्लियर। और स्पर्शी भी देखो चारों में ही। अब ये बताओ कि ये ग जो है के वर्ग के अंदर कौन से स्थान पे? तो पहले क्या आएगा? के, फिर और उसके बाद अरे या अंगा। अच्छा, ये सही लिखे हैं या गलत? देख लो, हलंत आएगा, इनके नीचे हलंत आएगा। अब सही है ये। तो कौन से स्थान पे? तीसरे स्थान पे। अब दो कोड बता रहे हैं, हो सकता है आपको पता भी हो। एक होता है जी अल्प प्राण। क्या होता है? अल्प प्राण। अल्प यानी कम, प्राण यानी वायु। तो अल्प प्राण का मतलब क्या हुआ? कम वायु। क्या मतलब हुआ? कम वायु। अल्प प्राण का वर्ग व्यंजन में कोड क्या है? पहला, तीसरा और पांचवा। तो 1, 3, 5, इसे कह लो 135। तो अल्प प्राण क्या हो गया? 135, ठीक है जी। अब दूसरी चीज ध्यान से देखो, दूसरा और चौथा ये होते हैं महाप्राण। महाप्राण।
तो 2 और 4 मतलब 24। तो इस तरह से कोड की तरह याद कर लो, अगर नहीं भी याद होते तो। अल्प प्राण 135, महाप्राण 24। अब ये ग कौन से स्थान पे? तो ये बताओ, ग ये अल्प प्राण हुआ या महाप्राण? अल्प प्राण। अब ये देखो विकल्प में अल्प प्राण कहां है? एक तो ये अल्प प्राण है, तो ये वाले दो तो एलिमिनेट हो गए, तो आंसर या तो सी होगा या बी होगा। ठीक है, यहां क्या लिखा है? सघोष, ये अघोष। अब यही समझ लो, शुरू के 2 ये होते हैं अघोष और बाद के 3 ये होते हैं सघोष। तो बताओ ग सघोष होगा या ग अघोष होगा? सघोष कौन से विकल्प में? इन ये 2 तो खत्म हो गए, अब बी में या सी में सघोष? ये सघोष लिखा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? किसका पहले से बी आ गया था? बहुत बढ़िया, शाबाश। अगला क्वेश्चन करो फटाफट से, विद इन 10 सेकेंड। करो 10 सेकेंड में, आंसर बोलो फटाफट से। आंसर बताएंगे? तीसरा, देख लो, लॉक कर दें। 5,000 करोड़ का है प्रश्न। क्या पूछा है? धै धनुष है ना, इसका वर्गीकरण। तो ये बताओ धै जो है वो किस वर्ग में है? तय वर्ग में। तय वर्ग पूरा क्या होता है? बताओ तो बता प्रियांशी। तय, थे, दे, धे, पंचमा अक्षर क्या होगा? न या मैं? न। तो ये बताओ धै कौन से स्थान पे? चौथे स्थान पे। अब जरा बहुत ध्यान से देखो, ये चौथे स्थान पे हो गया। पिछले क्वेश्चन में एक चीज बताई थी, अल्प प्राण का कोड क्या है? महाप्राण का 24। क्लियर है? अघोष का 12 और सघोष का 345। अब इस पे आ जाओ, ये 4 है, तो 4 होगा, इसका मतलब ये क्या होगा जी? महाप्राण, है ना, महाप्राण। सघोष होगा अघोष? सघोष। ठीक है, अब ये बताओ महाप्राण और सघोष किस विकल्प में है? महाप्राण और सघोष इसी में ही है, देखो, बाकी किसी और में नहीं है। तो आंसर केवल यहीं से निकल जाएगा, क्योंकि दंतीय और स्पर्शी चारों में कॉमन है। अगले पे आ जाए। बहुत बढ़िया, जल्दी करें। समझ में आ रही है? हाँ ना, बोलो हाँ। ठीक है, ओष्ठ्य क्या है प्रश्न? फे और बे, वर्तस्य, मूर्ध्या, तालव्य, ओष्ठ्य। पूरा वर्ग बताओ, बताओ भाई। पे, फे, बे, भे और, तो आंसर आ जाएगा इसका ओष्ठ्य। देखो जब बोल रहे हैं ना हम पे, फे, बे, भे, तो होठ मिल रहा है, जिनके बोलने में होठों का या ओष्ठ का प्रयोग हो वो ओष्ठ्य। अगला बताओ फटाफट, 3 सेकंड, जल्दी बोलो। लघुत्तम वाक ध्वनि। लघुत्तम, देखो एक शब्द है लघु, एक है लघुत्तर, एक है लघुत्तम। ध्यान दो भैया, देखो किसी का वाइब्रेशन बोल रहे, देखिए। लघु, लघु प्लस लघु तर, यही है। 1 सेकेंड, हाँ हाँ, ये होता लघुत्तर और एक होता है लघुत्तम। वहां 2 तय है, वहां मिस्टेक है, बताएंगे। 2 तय कब आएंगे, 1 तय कब आएगा। ये है तम, ये है तर। मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तरमावस्था। आई बात समझ में? छोटा, 2 में छोटा, लघुत्तर। सबसे छोटा, तो लघुत्तम का मतलब क्या हुआ? सबसे छोटा या सबसे छोटी। ठीक है,
वाक ध्वनि, वाक मतलब बोलना, ध्वनि एक साउंड होती है, तो सबसे छोटी ध्वनि कौन सी होती है? ऐसा। अगर प्रश्न समझ में आता है ना, तो उसके उत्तर तक जाने का रास्ता प्रश्न स्वयं तय करेगा। अगर लघुत्तम का मतलब पता है तो बहुत आसान है। एक चीज और, अगर मैं लिखूं यहां कि मैं बाजार जाता हूं, एक सेंटेंस है, मैं बाजार, बताओ इसमें कितने शब्द हैं? शब्द कितने वर्ड हैं टोटल? एक है मैं, दूसरा, तीसरा और चौथा हूं। और ये पूरा क्या है? एक वाक्य, सेंटेंस। तो वाक्य किससे मिलकर बना साहब? शब्द से। तो वाक्य की सबसे छोटी इकाई, ऐसे ही भाषा की, इसकी भाषा की जो हम बोल रहे हैं उसकी सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। क्लियर है? ये भी क्वेश्चन पूछेगा, वाक्य की सबसे छोटी इकाई शब्द और भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, ध्वनि की। आंसर करो, लिखो फटाफट अपनी कॉपी में, आंसर की बनाते चलो और ये देखो कि कितने मेरे सही जा रहे हैं, कितने गलत जा रहे हैं। और जो हमें YouTube के माध्यम से देख रहे हैं वो भी आंसर बनाए अपनी कॉपी में। क्या आंसर लगेगा बताइए? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? प्रश्न क्या है? व्यंजन की परिभाषा। व्यंजन किसे कहते हैं? अच्छा ये बताओ, व्यंजन एकार्थी शब्द है या अनेकार्थी? क्या व्यंजन का एक ही मायने है, बहुत सारे हैं? चलो बताओ, एक तो व्यंजन का मतलब हो गया ये कै, खे, गे इत्यादि। एक व्यंजन भोजन, ठीक है? जैसे एक सब्जी बनी है, लौकी की सब्जी, तोरी की सब्जी, है ना, क्या है? व्यंजन है। अब ये बताओ, क्या मैं इस कै को बोल सकता हूं, पढ़ सकता हूं इसे इस समय? क्या है ये? कै, ठीक है? और इस कै में अगर हलंत लगाऊं, इत संज्ञा, तो क्या निकलेगा? है। तो ये क्या बचा? आधा कै। ये क्या बचा? इसे हम पढ़ नहीं सकते, इसे हम, यानी इसे बोलने के लिए मुझे पूरा करना पड़ेगा। तो किसी व्यंजन को, बोलो, बोलने के लिए, उच्चारित करने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। चाहे वो ए हो, छोटी ई लगा दो, छोटा ऊ लगा दो, तो व्यंजन किसी की सहायता से बोले जाते हैं। और जब बोला जाएगा तो बाधा उत्पन्न होगी, ठीक है, रोक, रुकावट। तो देखो, ध्यान से देखना, स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? व्यंजन। आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। कितनों का सही है? बी। अगला लगाओ बेटे। बोलो, बहुत शाबाश, शाबाश। उच्चारण स्थान की दृष्टि से कै वर्ग के सभी क्या कहलाते हैं? कंठ, ठीक है? बी आंसर सही है। अगले पे आ जाओ। वर्णमाला में कुल कितने व्यंजनों की संख्या है? देखिए, अगर व्यंजन पूछे, क्या पूछे? व्यंजन। देखो ध्यान से, हाल तो इसमें विकल्प अलग अलग हैं, सब बता देता हूं तुम्हें यहां से। कुल व्यंजन, इसमें विकल्प नहीं है। कुल व्यंजन 39। अगर पूछे कुल व्यंजन 39, पूछे हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या, पूछे मूल व्यंजनों की संख्या, पूछे वर्ग व्यंजनों की संख्या, वर्ग व्यंजन, बोलो जी, मूल व्यंजन और व्यंजन,
और कुल व्यंजन और वर्णमाला में टोटल वर्णों की संख्या 52। देख लो। अगले पे आए, नेक्स्ट करो फटाफट से। निम्न में से क्या सघोष का एक नाम और है, सघोष का एक नाम और है घोष, ठीक है। सघोष प्लस, बताओ जी, लगा दो कोड, अभी बताया था। सघोष का कोड बताओगे क्या? 345। अल्प प्राण का 135। वर्गों में लगता है ये। हाँ, फटाफट से देख लो। मात्र 10 सेकंड चाहिए तुम्हें, और 10 मिनट में अगर हिंदी कर लोगे यूपी पुलिस में सिलेक्शन। 57 की रीजनिंग आ गई तुम्हारी, और 37 की हिंदी आ जाएगी। बताओ। चलिए देखिए, एक काम करो, ठीक है। ये क्या लिखा? थे, है जी, थे थर्मस वाला। तो थे जो है किस वर्ग में? तय। कौन से स्थान का? 2 लिख लो इसके आगे, इसके आगे लिख लो 2। खे दूसरा, चे ये वर्ग में नहीं आता, ठीक। पहले इन्हें देख लेते हैं। क्या यहां पे सघोष अल्प प्राण के ये लिख रहे हैं, ठीक है। ये 2 है, यहां पे 2 नहीं है, ये 2 है, यहां 2 नहीं है, तो ये तो वैसे एलिमिनेट हो गए, ठीक है जी। यहां क्या है? 1, यहां 1 नहीं है, यहां 1 है, यानी कि च जो है अल्प प्राण तो होता है लेकिन सघोष नहीं होता। इसका मतलब ये भी। अब है की ओर चल रहे हैं। है कहां मिलेगा आपको? तो से के साथ में चौथे स्थान पे बैठा मिलेगा। 3 तरह के से होते हैं। शे, पहले ये लिखा जाएगा, फिर शे और फिर से। इन शे का यही क्रम है। ये वाला से कैसा? तालव्य, ये मूर्धा और ये दंत्य, और उसके बाद मिलेगा है हल, ठीक है जी। अब यहां बहुत ध्यान से सुन लो, देखो जरा, ये चारों के चारों महाप्राण, क्या हो जाएगा? महाप्राण, चारों के चारों हैं, ध्यान से सुनना। और इन तीनों में ये तीनों हैं अघोष, और ये अकेला है सघोष। और पूछा क्या है? सघोष अल्पप्राण, इसलिए चारों में से कोई भी विकल्प ठीक नहीं है। आगे बात समझ में? आपको कई क्वेश्चन गलत भी मिलेंगे एग्जाम में, आते हैं बहुत क्वेश्चन गलत आते हैं। समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? आगे चले, आगे चले। वर्णों के, बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर, हाँ हाँ, वर्णों पे बिंदी आती है। अगला बताओ। प्रैक्टिस सेट में भी कई सारे क्वेश्चन गलत मिलते हैं, तो उनको हल करना। बताओ, 1 2 3 4। चलिए, क्लियर है जी? क्या कह रहा है? अल्प प्राण। अल्प प्राण का मतलब 1 और 3। अगले पे आ जाओ। बिना अवरोध के उच्चारित होने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? अवरोध, रुकावट नहीं है। आ, ई, उ, स्वर, स्वर बिना अवरोध के, और व्यंजन अवरोध के साथ। कौन सा अमानक वर्ण है? अब देखिए, ये प्रश्न यूपी पुलिस में ही है। अब चूंकि क्या बनावट आई है अक्षर की, वो बता देता हूं आपको, बहुत ध्यान से सुनना। इन चारों में से क्या आंसर लगेगा ये बता देता हूं। हाल तो इस आधार पर आंसर निकलता है इसका झ, सुनते रहें।
एक होता है भय। सुनते ध्यान से सुनना, ये क्या लिखा है? आप कहोगे ये है क्या? किसी ने डालडा घी का वो डिब्बा देखा है जिसमें झूला आता था? तो वो झूला ऐसे लिखा होता था, अगर किसी ने देखा हो। और हम छोटेपन में उसे पढ़ते थे भूला, समझ में आया? लेकिन वो है क्या? झूला, भय, जो हम त्रुटिवश पढ़ते थे। तो इस आधार पे पेपर में जो छपा था वो ये वाला छपा हुआ था। अब चूंकि इसे कीबोर्ड से बाहर कर दिया गया है, चूंकि प्रश्न को देना था, इसलिए उन्होंने इस तरह से छाप दिया। आगे समझ में? उस इन चारों में से ये वाली कोई सी बनावट होती तो इसका विकल्प होता। ठीक है, तो इसके आधार पर जय होता है वो झूला शब्द। अगर मैं यहां इसे लिखूंगा ना, ये इसके स्थान पर, जय के स्थान पर अगर ये बनाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा? अमानक। अमानक का मतलब जिसे मान्यता नहीं है, जिसे मान्यता नहीं। जैसे प्राचीन आपने किताबों में देखा होगा, एक तो ऐसे अनार ये होता है, और आपने अगर ये देखा हो, ये क्या है? ये भी ए है, प्राचीन किताबों में आपको लिखा मिलेगा। तो ये अमानक की कैटेगरी में। अमानक मतलब जिसे मान्यता नहीं है। अब इसे डिक्शनरी से बाहर कर दिया गया। अगले पार है क्षय, कक्षा में मिलेगा, क्षत्रिय में मिलेगा। ठीक है, संयुक्त व्यंजन है। चलिए बताइए, लड़कों में से बताए कोई कि जो क्षय है, इसमें अगर क के साथ में कौन सा क्षय जोड़ा जाएगा कि ये बनेगा? बताओ। मूर्धा, आधा या पूरा? क्या तो आधा है, ये आधा है, पूरा पूरा है। ठीक है, शाबाश। अगले पे आ जाओ। 10 सेकंड में आंसर बताओ। वर्ण विच्छेद जोड़ना है। आंसर बताएं फटाफट। ए या बी? या सी? क्यों? क्योंकि मतलब इसमें हलंत लग गया ना, हलंत लगा हुआ है किसमें? और यहाँ पे जुड़वा क्या रहा है? तो ये दो इस तरह से जब जोड़ोगे तो शब्द निकलेगा आर्थिक। अगले पहले ए बी सी डी, आंसर बताएं सभी। देखिए ये क्या है? ओ। अगर आपको नहीं आता ना, सीखने की बात पे आ जाओ। हो सकता है तुम में से किसी को ये ना पता हो कि क्या होता है, और जो ऑनलाइन देख रहे हैं उन्हें भी। ये जो ओ है ना, इसका निर्माण कैसा होता है पहले ये देख लो। ये बनता है ऐसे और ऊ से। किससे? इन दोनों को मिलाया ओ बना। अब अगर मुझे ये पता है कि ए का उच्चारण कहां से होता है, तो ए का उच्चारण होता है साहब कंठ से। कहां से? कंठ से। और ऊ का उच्चारण होता है ओष्ठ से। ओष्ठ से, होठों से। तो इन दोनों को जब मिलाया तो ओ बना। तो इस ओ के अंदर कंठ की भी साउंड होगी, और तो ओ का उच्चारण स्थान हुआ कंठोष्ठ। कंठोष्ठ। आया बात समझ में? नहीं आई? अब ये जो ओ है, इस ओ में, ये जो ओ है, इसमें अगर शुरू में ए और जोड़ दूं, शुरू में ए जोड़ दिए देखो, तो बना बड़ा ओ, जिसे कहते हैं औ। इसका उच्चारण स्थान है औ। तो ये कंठ है और ये कंठोष्ठ है, तो इसका भी उच्चारण होगा कंठोष्ठ। विकल्प में है कहीं? अगर मुझे ये पता है ना बच्चे कि ये ओ बना कैसे है, तो इन दोनों को देखो जोड़ दो, कंठ और ओष्ठ, कंठोष्ठ। अब तो ये ए प्लस ओ का सूत्र औ बनेगा। संधि का नियम का अपवाद है यहां, गुण संधि के नियम का, क्योंकि ये ठ का ए और ओष्ठ का ओ, दोनों मिलकर क्या बनते हैं? औ। अगले पे आते हैं, बताओ। 1 2 3 4, तीसरा ठीक है? ठीक है जी। अगले पे आ जाओ।
हिंदी भाषा में स्पर्श अभी बताए थे। देखो वो जो 25 वर्ग व्यंजन है ना, क्या वर्ग व्यंजनों को ही एक चीज और बता देता हूं, पूछो क्या। देखो कैसे लेकर मैं तक के, ये 5 ऐसे हैं, 5 ही ऐसे हैं, तो ये हो जाते हैं वर्ग व्यंजन। ठीक है, इनमें एक वर्ग है चय वर्ग। कौन सा वर्ग? चय वर्ग को स्पर्श संघर्षी कहते हैं। क्या नाम लिख रहा हूं चय वर्ग का? चय, छे, जय, झय। बताओ 5वें स्थान पे क्या आएगा? अंगा, अय्या। ठीक, स्पर्श संघर्षी, नोट डाउन करके लिख लेना, ये चय वर्ग का नाम है। संघर्ष, स्पर्श तो है ही, संघर्षी और, क्योंकि चय, छय, जय, झय ये स्पर्श संघर्षी है। क्लियर? आंसर क्या हो जाएगा? डी ना? आंसर बोलो फटाफट। सी। क्या पूछा है? मूर्धन्य। जीव का, किसका? जीव के ऊपर तालु है। देखो ये हमारे मुंह में जीव जो है, जीव के ऊपर तालु होता है, जीव का ऊपर लगना, ये मूर्धा क्रिया। कैसे? बोलो टे, बोलो टे। तो जीव कहां लगी? थे, दे। तो ये जीव, जो जीव का ये वाला भाग ऊपर दांतों पे लग रहा है और आ गया ऐसे आ रही है, ते, थे, दे, ये मूर्धा क्रिया। ये क्या है? मूर्धा क्रिया। क्या? मूर्धा क्रिया। अगले पास जाओ, बोलो फटाफट से, 2 सेकंड में उड़ाओ। 1 2 3 4। क्या पूछा है? वही कंठ, उसमें कोई विशेषण के तौर पर उसे लिख दिया कंठस्थ। कंठ है शब्द, बोलो। और बाकी का पूछ लें तुमसे। चलो तुम बताओ, सगुन बताओ। है ये मूर्धा, बहुत बढ़िया, शाबाश। तुम बताओ जी, बे बताओ, तुम बोलो। ओष्ठ, ओष्ठ है। दे बताओ। दंत्य। बढ़िया, ठीक है। अगले पे आ जाओ। 1 2 3 4। ये ड है, ये वाला है, ये अगर देखो एक ये होता है, एक ये होता है, ठीक है जी। ये है द्विगुण। क्या? द्विगुण। ये है नासिक, और नासिक प्लस कंठ, क्योंकि कै वर्ग के 5वें में इसकी बिंदी बराबर में और इसकी नीची, इसकी बिंदी नीचे और इसमें बिंदी नहीं। और ये वर्ग व्यंजनों में आता है, इसका उच्चारण क्या है? इसका भी मूर्धा है, लेकिन ये वर्ग व्यंजन में नहीं आता। तो ये वाला दे रखा है, तो आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखना, तीनों की बनावट एक सी है। अगले पे आ जाओ, बोलो। आलू, तालू। और एक से ये है, एक से इसका मूर्धा और इसका दंत्य। अगले पे आ जाओ। थैंक यू फॉर, जय हिंद।